हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, जैसा कि हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की थ्योरी की क्लासेस लगातार आपके लिए लेके आ रहे हैं साथियों, तो आज हम जो है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में जो है डीपली स्टडी करेंगे, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है, आने वाले एग्ज़ाम्स में, वह हमारा बिल्कुल सही होगा ना साथियों। तो एएलए के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये क्या है? तो साथियों, जिस तरह से हमारे भारत में इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसी तरीके से यह इंटरनेशनल लेवल का एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। वैसे तो ये अमेरिका में, पर्टिकुलर अमेरिका में है, लेकिन इसके विश्व का कोई भी व्यक्ति इसकी मेंबरशिप ले सकता है। तो ये वर्ल्ड वाइड लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से यह जाना जाता है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब बात करें कि यह मूल रूप से कार्य करता है अपने जो लाइब्रेरी फील्ड की जो भी शैक्षणिक या अशैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं लाइब्रेरी फील्ड की, उनको जो है सपोर्ट करने का, उनको सहायता देने का, उनको आगे बढ़ाने का, जितनी भी लाइब्रेरी की एक्टिविटीज़ है उनको आगे बढ़ाने का कार्य जो है प्रमुख रूप से एएलए कर रहा है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना में सबसे प्रमुख जो योगदान है, मेलविल डेवी का योगदान रहा है। आपको पता है मेलविल डेवी ने जिस ईयर यानी 1876 में 1876 में डीडीसी को उन्होंने पब्लिश किया था, उसी वर्ष यानी 1876 में 6 अक्टूबर 1876 को क्या है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। तो ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना, सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो शॉर्ट फॉर्म है एएलए है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में एएलए कहते हैं। तो एएलए की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी, है ना। तो ध्यान रखना 6 अक्टूबर को। और एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है लाइब्रेरी एसोसिएशन, है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का है, उसकी स्थापना होती है साथियों 5 अक्टूबर 1877 को, यानी एक साल उपरांत, लेकिन फिक्स एक साल उपरांत, यानी यहाँ पे 6 अक्टूबर, यहाँ पे 5 अक्टूबर, बस फ़र्क इतना ही है। बाकी फिक्स एक साल के बाद में लाइब्रेरी एसोसिएशन जो यूके का है, लंदन में जो स्थित है, उसकी स्थापना हुई थी। तो दोनों एसोसिएशन की डेट आपको ध्यान में रखना साथियों, क्योंकि डायरेक्ट जो एग्ज़ाम में है वह डेट पूछी जा सकती है ना, डायरेक्ट ऐसे कैसा। अब आगे बात करते साथियों, तो इसके जो है प्रेसिडेंट कौन है। तो अगर बात करें सबसे पहला प्रेसिडेंट, तो जस्टिन जो विंसर थे, वह इसके पहले प्रेसिडेंट बने थे साथियों। और कब से कब तक? तो 1876 से लेके 1885 तक यह इसके पहले प्रेसिडेंट थे, है ना। और बात करें पहले जो है सचिव कौन थे इसके, तो मेलविल डेवी इसके पहले सचिव थे, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेलविल डेवी इसके एएलए के प्रथम सचिव थे, जो 1876 से 1890 तक इसके सचिव रहे थे साथियों, 76 से लेकर 90 तक। और 90 से लेकर 93 तक 3 साल के लिए मेलविल डेवी इसके प्रेसिडेंट भी रहे थे, किसके, एएलए के। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है ना। मेलविल डेवी एएलए के प्रेसिडेंट 90 से लेके यानी 91 से 93 तक जो है एएलए के प्रेसिडेंट भी मेलविल डेवी रहे थे। स्टार्टिंग में मेलविल डेवी इसके सचिव थे और पहले प्रेसिडेंट थे इसके जस्टिन विंसर, है ना। ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखना है। इसके उपरांत बात करते हैं साथियों, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, है ना। तो पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो 1911 के अंदर जो है पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी इसकी, थेरेसा एल्मेंडर्फ, है ना। थेरेसा एल्मेंडर्फ इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। उसके उपरांत हम बात करते हैं 8 प्रेजेंट में, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इमिली ड्राबिन्स्की इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। तो ये तीनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा मेलविल डेवी का ध्यान रखना, मेलविल डेवी कब और किस पोस्ट पे थे। पहले स्टार्टिंग में सचिव थे और उसके उपरांत ये अध्यक्ष बने थे। इसके उपरांत हम बात करते हैं कि वर्तमान में इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन था, जो ये कार्यकारिणी है उसके निदेशक कौन है, कार्यकारी निदेशक कौन है। तो वर्तमान में इसके लेस्ली बर्गर इसके क्या है, कार्यकारी निदेशक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं साथियों एएलए का मिशन। अब एएलए का मिशन क्या है, तो सीखने को बढ़ाने यानी लर्निंग को इंक्रीज करने
और सभी के लिए जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय और सूचना सेवाओं और लाइब्रेरियनशिप के पेशे के विकास, प्रचार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना ही इसका जो है प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख मिशन है। अब बात करते हैं इसकी विशिष्टता। क्या विशेषता है? तो ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ALA विश्व का सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और अगर वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है साथियों, तो विश्व का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन ALA ही है ना। दोनों क्वेश्चन का आंसर यही होगा। आगे बात करें साथियों तो इसकी स्थापना। अब इसकी स्थापना 1876 में मेलविल डेवी के प्रयासों से हुई थी, लेकिन वो कैसे हुई थी उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले 103 लाइब्रेरी जो वर्कर थे कि एक समूह था, 103 लाइब्रेरी वर्कर का, उस समूह ने 1876 के अंत में देश के शताब्दी समारोह, यानी कौन सा देश? अमेरिका के शताब्दी समारोह के अवसर पर फिलाडेल्फिया नामक स्थान में आयोजित एक बैठक में लाइब्रेरियनशिप के जनक, यानी अमेरिका में जो लाइब्रेरियनशिप के जनक है वह कौन है? मेलविल डेवी द्वारा पेश एक प्रस्ताव ALA का गठन करना पर निर्णय लिया गया। इन्होंने एक प्रस्ताव रखा था ALA के गठन करने के ऊपर, उसका पे निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित लोगों में जस्टिन विंसर जो प्रमुख लोग थे, उनमें एक तो जस्टिस विंसर थे जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे, जो उस समय कहाँ में कार्यरत थे? बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी है हार्वर्ड में, वहाँ पे वह उस समय कार्यरत थे। इसके अलावा विलियम फ्रेडरिक फुले जो शिकागो पब्लिक लाइब्रेरी न्यूबेरी में कार्यरत थे। इसके अलावा चार्ल्स एमी कटर, CA कटर जो बोस्टन एथेनियम में कार्यरत थे। मेलविल डेवी एमहर्स्ट कॉलेज में, है ना। मेलविल डेवी का ये ध्यान रखना कि 1876 में जब ALA की स्थापना हुई थी उससे पहले वो कहाँ कार्यरत थे? तो एमहर्स्ट कॉलेज जो है वहाँ पे मेलविल डेवी कार्यरत थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा रिचर्ड रोजर्स बोकर जो पब्लिकर्स वीकली के नाम से थे वहाँ पे ये हैं कार्यरत थे। तो इस तरीके से ये मुख्य व्यक्ति है। इनके बारे में हम जो भी टॉपिक में जिससे संबंधित टॉपिक आएगा वहीं पे जो है इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। यानी ये जो भी कैरेक्टर दिए हैं ये सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। CA कटर तो बहुत प्रमुख है, कैटलॉगिंग में पढ़ेंगे उनको। इसी तरीके से प्रकाशनों का जो टॉपिक हो उसमें रोजर्स बोकर वगैरह है ना, जो भी प्रकाशन है उन सब के बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। अब बात करते हैं साथियों इसके मुख्यालय की। तो किसका मुख्यालय? ALA का। तो वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है 1876 में स्थापित हुआ था और शिकागो इलिनॉइस यानी USA के अंदर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है साथियों। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो उद्देश्य क्या है साथियों? अगर उद्देश्य के बारे में देखा जाए साथियों तो ALA पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तकालयों के लिए एक संगठन है। किसके लिए? लाइब्रेरियन और लाइब्रेरीज के लिए एक संगठन है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ALA की, जिसका समग्र उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं, पुस्तकालय अध्यक्षता को बढ़ावा देने और सुधारना और सभी को जीवन भर सेवाएं प्रदान करना, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए कौन है? तो ALA है। यह यूज़र ओरिएंटेड उपयोगकर्ता उन्मुख पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य पुस्तकालय चेतना का प्रचार प्रसार करना, देश के पुस्तकालय हितों को बढ़ावा देना, ये सेंसरशिप की बाधा के बिना बौद्धिक स्वतंत्रता और पठन सामग्री तक मुफ्त पहुंच के लिए काम करने के लिए है। ALA का संबंध पैसे और पेशेवर के हितों से है। अब बात करते हैं हम ALA के ऑर्गेनाइजेशन की। तो ALA का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? पुस्तकालयों, सेवाओं और पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति, पुस्तकालय या अन्य संगठन को सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, यानी किसी भी देश का वह नागरिक हो सकता है। सिर्फ लाइब्रेरी जो सर्विस है उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका संगठन से जुड़ सकता है। ALA एक अध्यक्ष, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और कुछ अन्य पदाधिकारी जो है चुनाव के तहत
कार्यरत होते हैं। ये एक परिषद द्वारा शासित होता है। तो इसका शासन कौन करता है साथियों? तो एक काउंसिल इसकी जो है शासित करती है। कार्यकारी बोर्ड जो है मैनेजमेंट शाखा है इसका, है ना, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब बात करते हैं साथियों आगे। इसके वर्तमान में 11 प्रभाग है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ध्यान रखना है, इसके वर्तमान में 11 प्रभाग है ना। कहीं पे आपको 10 देखने को मिलेंगे, कहीं पे 8 देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में इसके 11 प्रभाग है ना साथियों। तो उसमें से मुख्य प्रभागों की हम बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट AASL यानी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ सोशल लाइब्रेरीज। यहाँ जो मैं मुख्य प्रभाग आपके सामने लेके आया हूँ, इनको ध्यान रखना साथियों। डायरेक्ट आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि AASL किसका प्रभाग है। तो ALA, LA, IFLA या यूनेस्को, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो उनमें आपको क्या सही करना है? ALA, है ना। तो इस तरीके से ALA के जो भी प्रभाग है, मुख्य ये प्रभाग है जो भी मैं अभी आपके सामने लेके आऊँगा, तो इन सबको विशेष रूप से ध्यान में रखना। आजकल डायरेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ALA में यही पूछा जाता है कि यह किसका प्रभाग है ना, इसके प्रभाग के बारे में जो पूछा जाता है। तो पहला तो क्या है, इसके 11 प्रभाग है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 कौन कौन से प्रभाग है। तो जो AASL है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है साथियों। तो AASL के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, और इस साल जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी इस बार की जो 2025 की जो कॉन्फ्रेंस होगी, वो होगी अक्टूबर, यानी 16 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 में होगी। सेंट लुइस कन्वेंशन सेंटर में होगी। और ये कहाँ आयोजित होगी? सेंट लुइस कन्वेंशन सेंटर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। AASL के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसकी 2025 की, है ना, आगामी जो कॉन्फ्रेंस है वो है। इसके अलावा नॉलेज क्वेस्ट किसका है? तो AASL का है। और ये क्या है साथियों? तो AASL के लिए संचार वाहन है ना। नॉलेज क्वेस्ट क्या है साथियों? तो ये एक जनरल है, पत्रिका है, जो संचार को क्या है, हर क्षेत्र में के जो भी लाइब्रेरियंस है, जो भी लाइब्रेरी में रुचि रखते हैं, उन लोगों तक ये है, उनको पहुंचाती है, जो भी लाइब्रेरी के अपडेट्स हैं उनको, ना। तो हम बात करते हैं ये पत्रिका किस प्रकार की है। तो AASL द्वारा सितंबर से जून तक, है ना, यानी सितंबर से लेकर जून तक द्विमासिक रूप से, यानी यह क्या है, द्विमासिक पत्रिका है, रूप से प्रकाशित नॉलेज क्वेस्ट निर्माण स्तर के स्कूल लाइब्रेरियन, पर्यवेक्षकों, पुस्तकालय शिक्षकों और विकास से संबंधित अन्य निर्णय निर्माताओं की सहायता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए समर्पित है ना। तो ध्यान रखना नॉलेज क्वेस्ट क्या है। इसको आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये भी देखने को मिल सकता है कि KQ क्या है। तो KQ का मतलब होता है नॉलेज क्वेस्ट, जो किसका है, AASL का है। और ये क्या है, संचार वाहन है ना, कम्युनिकेशन मीडियम है, किसका है, AASL का नॉलेज क्वेस्ट। ये ध्यान में रखना, आजकल सुर्खियों में ये है ना नॉलेज क्वेस्ट। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसके कि नॉलेज क्वेस्ट का संबंध किससे है। तो किससे है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आगे बात करते हैं साथियों, दूसरा है इसी का, है ना, AASL हो चुका कंप्लीट। अब दूसरा इसका प्रभाग कौन सा है, तो हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रन, है ना। तो ये इसका दूसरा संभाग हो गया। तीसरा संभाग एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज। तो ये सारे संभागों के नाम आपको ध्यान में रखना साथियों। एक ये PLA है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक, है ना। PLA किसका संभाग है, तो PLA किसका संभाग है, ALA का। इसके अलावा कोर लीडरशिप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स, है ना, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फीचर्स, तो ये किसका है, ये भी ALA का है। इसी तरीके से RUSA है ना, रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो USA आ रहा है इसमें, R को इग्नोर करके USA देख लेना। तो ये कहाँ का है, ALA का, है ना, RUSA। तो ये भी ALA का हो गया। इसके अलावा यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरीज ट्रस्टीज फ्रेंड्स एंड फाउंडेशन, तो ये भी किसका है, ALA का। अब बात करते हैं YALSA यानी यंग अडल्ट लाइब्रेरी सर्विस एसोसिएशन। तो ये प्रमुख जो एसोसिएशन है, ये सारे के सारे ALA के एसोसिएशन है, इसी के प्रभाग है ना, ALA के प्रभाग है।
अब बात करते हैं गतिविधियाँ। प्रभाग क्या होता है साथियों, अगर वैसे मोटा मोटा देखा जाए तो ये मान के चलो कि इसी के डिपार्टमेंट्स है ना, ये ध्यान में रखना है किसके ALA के डिपार्टमेंट है ये सारे। अब आगे देखते हैं इसकी एक्टिविटीज़, गतिविधियाँ है ना, ALA की क्या क्या गतिविधियाँ हैं। तो ALA का कार्य मुख्य रूप से इसके प्रभागों, समितियों और गोलमेजों पर केंद्रित है। आगे बात करते हैं दूसरा बिंदु, ALA का वार्षिक सम्मेलन आमतौर पर USA के विभिन्न शहरों में जून में आयोजित किया जाता है। उस समय सम्मेलन से पहले और बाद में कई सेमिनार, कार्यशालाएं आदि भी आयोजित की जाती है। शुरू से ही ALA ने अपना ध्यान पुस्तकालय प्रक्रियाओं, तकनीकों, रूपों आदि के मानकीकरण पर केंद्रित किया है। पुस्तकालय अध्यक्षता के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण में इसकी भूमिका मुख्य रूप से मान्यता और उचित मानकों की स्थापना रही है। हालांकि इसके सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत इसकी गतिविधियां कई हैं। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, आविष्कार आदि को बढ़ावा देने के और प्रोत्साहित करने में ALA का एक विश्वसनीय रिकॉर्ड है। पुस्तकालय प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बात करते हैं ALA पुस्तकालय सेवाओं से संबंधित मामलों में संघीय कानून पारित करने में काफ़ी सक्रिय रहा है। लाइब्रेरी बिल ऑफ राइट्स, लाइब्रेरी सर्विसेज एक्ट 1956, जिसको रिवाइज किया गया है 1964 में, और डाकघरों, कॉपीराइट और लाइब्रेरी सेवाओं के लिए फंड से संबंधित कानून ALA द्वारा की गई पहल के उदाहरण हैं। जब भी स्थिति इसकी मांग करती है, ये विधायी मुद्दों के स्पष्टीकरण में भी रुचि लेता है। कौन लेता है? ALA, है ना। आगे बात करते हैं इसके प्रकाशन। तो इसके प्रकाशनों में हम देखेंगे सबसे पहले इसका प्रकाशन कार्यक्रम बड़ा और प्रभावशाली, ये निम्नलिखित धारावाहिकों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो इसके जो प्रमुख धारावाहिक है, सीरियल्स है, वह कौन कौन से हैं? संगठनों और सदस्यता की निर्देशिका की ALA हैंडबुक ये जारी करता है, जो कौन से है? वार्षिक रूप से। ALA ईयरबुक, अमेरिकन लाइब्रेरीज, जिसका द्वितीय अंक 1907 से पहले आया था। ALA बुलेटिन बुक लिस्ट, जो 22 अंक में, और इसके बाद में नेक्स्ट है चॉइस पत्रिका। ये प्रमुख है, ये आपको ध्यान रखना है, चॉइस पत्रिका किसकी है। और एक ही बुक लिस्ट का भी ध्यान रखना साथियों, ये भी डायरेक्ट पता जाता है कि बुक लिस्ट किसका है? ALA का, है ना। वहीं चॉइस किसका है? ALA का। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट किसका है? तो अमेरिका का। तो ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है, एक तो बुक लिस्ट, एक चॉइस, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, है ना। ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसके अलावा बाकी भी आपको जो है नॉलेज में रखना है। आगे बात करें साथियों, ALA की अन्य इकाइयाँ भी धारावाहिक शीर्षक ला रही है। इसके तदर्थ प्रकाशनों में मोनोग्राफ, मैनुअल, गाइड, कोड, हैंडबुक, वार्षिक सम्मेलन की कार्रवाई आदि शामिल है, जो 2000 से अधिक शीर्षकों तक विस्तारित हो सकते हैं और महत्वपूर्ण विश्व पुस्तकालय विज्ञान साहित्य के लिए जिम्मेदार है। आगे बात करें तो इसके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं साथियों। तो इसके काफ़ी सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें अभी हाल ही में जो मेलविल डेवी पुरस्कार है 2020 में, उसको हटा दिया गया। तो साथियों उसके बारे में हम अलग से जो है बात करेंगे, आज की क्लास में हम उसको नहीं बात करेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं साथियों पुरस्कार के। ALA ने कुछ क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और उत्कृष्टता के लिए कार्यरत पेशेवरों को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकालय वैज्ञानिकों के नाम पर कई पुस्तकालय जो है पुरस्कार स्थापित किए हैं, जिनमें निम्नलिखित कुछ उदाहरण है। तो जो मुख्य मुख्य योगदान करता है लाइब्रेरी फील्ड में, उनके नाम से जो है पुरस्कार इन्होंने देना प्रारंभ किया है। उनमें से मुख्य हैं जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी जनसंपर्क पुरस्कार, है ना। सबसे पहले कौन सा है? जॉन कॉटन डाना लाइब्रेरी जनसंपर्क पुरस्कार, जो है पुस्तकों और पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे है दूसरा है क्लियरेंस डे पुरस्कार, जो रचनात्मक व्यावसायिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है। आगे बात करें साथियों मेलविल डेवी पुरस्कार, EP सांस्कृतिक रूप से वंचित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्नत अध्ययन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। आगे बात करें साथियों तो जॉन डटन जॉन मैक्रे पुरस्कार, जो कैटालॉगिंग और वर्गीकरण में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। आगे बात करें मार्गरेट मान पुरस्कार और राल्फ R. शो पुरस्कार, यह पुरस्कार प्रमुख पुरस्कार इसके द्वारा दिए जाते हैं।
अब प्रत्येक पुरस्कार के बारे में हम विस्तृत रूप से और इसके अलावा भी इनको जो चिल्ड्रंस के लिए भी जो भी कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं उसकी हम आगे बात अगले वाली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया साथियों आज की क्लास, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगले जो क्लास होगी हम उसमें विस्तृत रूप से इनके बारे में अलग से जो है स्पेशल क्लास में अध्ययन करेंगे। आगे बात करें साथियों ALA की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियाँ। ALA अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और संबंधों में सक्रिय रही है। ये यूनेस्को, IFLA, FID के कार्यक्रमों में भाग लेता है। इसके सलाहकार सेवाओं, तकनीकी सहायता, फेलोशिप, यात्रा अनुदान, पठन सामग्री की आपूर्ति आदि के माध्यम से कई देशों की सहायता भी की है ना, किसने? ALA ने। अब बात करते हैं साथियों इसकी कॉन्फ्रेंस और इसके कार्यक्रमों की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है लिव लर्न एक्स। तो लिव लर्न एक्स के बारे में भी जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लिव लर्न एक्स किसका है। तो ये किसका प्रोजेक्ट है साथियों? जो है ALA का है, और ये क्या है? एक कॉन्फ्रेंस है ना, लिव लर्न एक्स है ना, ये ध्यान रखना। यह पुस्तकालय पेशेवरों के लिए कार्यशालाओं, छोटे आकार के सत्रों और विभिन्न शिक्षण शैलियों के अनुरूप अनुभवनात्मक प्रारूपों के साथ गहन शिक्षा प्रदान करता है। नेटवर्क का विस्तार करें, साथियों को जश्न मनाएं और पुरस्कार समारोह में लेखकों का सम्मान करें। ये सब कार्य किसके हैं? लिव लर्न एक्स के। जो किसका है? ये ALA का है ना, ये ध्यान रखना। लिव लर्न एक्स का ज़्यादा नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा लिव लर्न एक्स का संबंध किससे है? तो ALA से है। अब बात करते हैं साथियों पुस्तकालय उत्सव दिवस है ना, किसके? ALA के। तो सबसे पहले ALA यूथ मीडिया अवार्ड जो है दिया जाता है, जो जनवरी में दिया जाता है, और जो हमने अभी हाल ही में ऊपर कॉन्फ्रेंस देखी थी लिव लर्न एक्स, उसी के अंदर जो है यह पुरस्कार दिया जाता है, ALA यूथ मीडिया अवार्ड। आगे बात करते हैं साथियों डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के नाम से भी जो है पुरस्कार दिया जाता है। जूनियर हॉलीडे ऑब्जर्वेंस एंड सनराइज सेलिब्रेशन जो जनवरी 8 लिव लर्न एक्स, ये भी लर्न एक्स के अंदर ही दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों तो कौन सा दिवस है? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे। कौन सा? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे, यानी जो है सूचना की स्वतंत्रता दिवस। तो ये कब? 16 मार्च को है ना, या तो 16 मार्च को या इसके आसपास जो है मनाया जाता है। कई बार ये 15 मार्च को या 17 मार्च को भी मनाया जा सकता है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन डे। आगे बात करते हैं साथियों स्कूल लाइब्रेरी मंथ। तो स्कूल लाइब्रेरी मंथ अप्रैल माह में जो है ALA के द्वारा मनाया जाता है, स्कूल लाइब्रेरी मंथ। आगे बात करते हैं साथियों डियर की, इसमें एक तो आपको फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है। डियर की फुल फॉर्म में ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में पूछी जा सकती है। डियर की फुल फॉर्म डायरेक्ट एग्जाम में देगा DEAR स्टैंड फॉर, तो किसके लिए है? ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, जो अप्रैल 12 को मनाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेशनल लाइब्रेरी वीक। तो अमेरिका में जो है नेशनल लाइब्रेरी वीक जो है 1958 से मनाया जा रहा है, वहीं भारत में नेशनल लाइब्रेरी वीक 1968 से मनाया जा रहा है। तो ये आपको अलग से फिर करवा देंगे, लेकिन ध्यान रखना भारत में 1968 से और अमेरिका में 1958 से। तो जो है कब मनाया जाता है नेशनल लाइब्रेरी वीक? तो 7 से 13 अप्रैल 2024 को जो है अभी मनाया गया है। आगे बात करें साथियों नेशनल लाइब्रेरी आउटरीच डे है ना, नेशनल लाइब्रेरी आउटरीच डे, फॉर्मली नेशनल बुक मोबाइल डे है ना। वेडनेसडे को जो है यह मनाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी जो सप्ताह है उसके जो बुधवार आता है नेशनल लाइब्रेरी वीक के अंदर, उसको यह मनाया जाता है। कौन सा? नेशनल लाइब्रेरी आउटरीच डे। तो नेशनल लाइब्रेरी आउटरीच डे ALA द्वारा कब मनाया जाता है? जो इसका राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह है उसके बुधवार को। आगे बात करें साथियों प्रिजर्वेशन वीक है ना, तो इसके द्वारा एक ऐसा दिन भी मनाया जाता है प्रिजर्वेशन जो है सप्ताह है। तो वो कब से कब? 28 अप्रैल से मई 4 तक है ना। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय द एसोसिएशन ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज, यानी किसके द्वारा? ALCTS के द्वारा 2010 से, ALCTS है ना, ये ध्यान में रखना आपको।
आगे बात करें साथियों, प्रिजर्वेशन वीक हो चुका है। प्रिजर्वेशन वीक किसके द्वारा मनाया जाता है? ALA के। ये इतना सब ध्यान रख लेना। आगे बात करें रेनबो बुक मंथ, तो ये इम्पोर्टेंट है। रेनबो बुक मंथ किसके द्वारा मनाया जाता है? ALA के द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। इसके अलावा कौन से मंथ में? जून माह को, है ना। तो जून माह को ALA के द्वारा रेनबो बुक माह के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये एक अलग वर्ड था, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आपके लिए लाया हूँ। ये उन लेखकों का एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है जो लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, पेनसेक्सुअल, जेंडर क्वियर, इंटरसेक्स और एजेंडर अलैंगिक समुदाय के जीवन और अनुभव को दर्शाते हैं। तो उनके लिए रेनबो बुक मंथ जो है मनाया जाता है। मूल रूप से 1990 के दशक की शुरुआत में द पब्लिशिंग ट्रायंगल द्वारा नेशनल लेस्बियन एंड गे बुक माह के रूप में स्थापित हुआ था। ALA ने 2015 में इस आयोजन की जिम्मेदारी ली, यानी ये 2015 से जो है ALA के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उससे पहले द पब्लिशिंग ट्रायंगल द्वारा यह मनाया जा रहा था। अब 2020 में रेनबो के समन्वय में उत्सव का नाम GLBT बुक मंथ से, यानी जब 2015 में यह ALA के द्वारा मनाया गया था तो उस समय GLBT, है ना, यानी कि गे लेस्बियन बुक, है ना, के मंथ के रूप में, बुक माह के रूप में मनाया जाता था। लेकिन इसका नाम जो है 2020 में चेंज करके क्या कर दिया गया? रेनबो बुक मंथ। तो रेनबो बुक मंथ, इसका नाम 2020 से जो है परिवर्तन किया गया है। तो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से रेनबो बुक मंथ आपको ध्यान में रखना। रेनबो बुक मंथ ALA के द्वारा मनाया जाता है, जून माह में मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे हम बात करें बैंड बुक वीक, है ना। यानी जो बैंड बुक वीक कौन सा, मतलब किस लिए मनाया जाता है कि कुछ पुस्तकें होती है जिनको किसी राष्ट्र की सुरक्षा या उसकी जो है उसका संविधान को बनाए रखने के लिए उनको जो है पब्लिश नहीं किया जा सकता है उस राष्ट्र में, तो उनको बैन किया जा सकता है। उनके लिए जो है पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, वह बैंड बुक वीक कहलाता है। भारत में भी कई सारी ऐसी बुक है जिनका प्रकाशन नहीं किया जा सकता है, तो उनके लिए भी बैंड जो है लगाया जाता है। तो वही जो है बैंड बुक वीक होता है जो सितंबर माह में अभी 2024 में मनाया गया है, जो कि 1982 से अमेरिका में मनाया जा रहा है। तो जो बैंड बुक वीक है वह 1982 से अमेरिका में मनाया जा रहा है। वहीं बात करें टीन टॉबर, तो टीन टॉबर जो है अक्टूबर से मनाया जा रहा है। अभी टीन टॉबर क्या है यह देखेंगे। यह हर वर्ष अक्टूबर माह में, कौन सा टीन टॉबर किस में? अक्टूबर में। टॉबर और अक्टूबर, टॉबर से अक्टूबर, है ना, ये ध्यान में रख लेना। टॉबर से क्या बन रहा है? अक्टूबर। आगे बात करें साथियों, अक्टूबर माह में पुस्तकालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी उत्सव है और इसका उद्देश्य किशोरों, जो अडल्ट है, जो टीन लोग हैं, उनका जश्न मनाना, साल भर किशोर सेवाओं को बढ़ावा देना, उन नवीन तरीकों को बढ़ावा देना जिनमें किशोर सेवाएं किशोरों को एक नए कौशल सीखने में मदद करती है और पुस्तकालय के अंदर और बाहर उनके जुनून को बढ़ावा देती है। तो टीन जो एज वाले हैं उनके लिए टीन टॉबर जो है मनाया जाता है और अक्टूबर माह में यह मनाया जाता है। तो आज की क्लास कितनी ही, वैसे भी काफ़ी लेट होगी क्लास। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, नई शुरुआत के साथ, है ना। तो गुड नाइट सभी साथियों को।